अंधेरे, सायेदार जंगल का दृश्य। पेड़ों के ऊपर धुंध लिपटी हुई है। दूर से जानवरों की आवाजें गूंजती हैं। एक गंभीर और शांत स्वर में बोलता है, मैक 3। अगर मैं कहूं कि इस धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां रोशनी तक जाने से डरती है, जहां पेड़ों से फुसफुसाहट सुनाई देती है और परछाइयां तब भी चलती हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। मेरा नाम मैक 3 है और मैंने इसे देखा है, मैंने इसे महसूस किया है। वह अनदेखी दुनिया जो जंगल के दिल में मौजूद है, और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे कभी भूल नहीं सकते। हिलता हुआ जंगल का धुंधला क्लिप। एक व्यक्ति तेजी से मुड़ता है, डर से चौड़ी हुई आंखें, काली स्क्रीन के साथ एक तेज विकृत ध्वनि। यह मेरी सबसे खतरनाक यात्रा की कहानी है, एक ऐसी यात्रा जिसने मेरी बुद्धि छीनने की कोशिश की। मैक एक दूरस्थ गांव में पहुंचता है जो जंगल के किनारे पर बसा है। स्थानीय लोग उसे सावधानी से देखते हैं। हल्का लेकिन गंभीर संगीत बजता है। यह मेरी हर यात्रा की तरह शुरू हुआ, सम्मान के साथ। जमीन, उसके लोगों और उनकी कहानियों का सम्मान। मैं यहां जंगल को खोजने आया था, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि यहां आप जंगल को नहीं खोजते, जंगल आपको देखता है। मैक को आग के पास बैठे हुए दिखाया जाता है, एक स्थानीय बुजुर्ग के साथ। बुजुर्ग गंभीर स्वर में बोलता है, कुछ जगह हैं जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। पुराने खंडहर, वे संरक्षित हैं। शुरुआत में तुम कुछ नहीं देखोगे, लेकिन वे तुम्हें देख रहे होते हैं। खंडहरों के रक्षक। उस समय मैंने इसे सिर्फ लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मुझे चेतावनी मिल चुकी थी। मैक स्थानीय शिकारी के साथ जंगल में जाता है। दृश्य में रोशनी घटती जाती है, चमकीली धूप से घना अंधेरा। शिकारियों ने मुझे सब सिखाया, कैसे बिना निशान छोड़े चलते हैं, कैसे जंगल को सुना जाता है। सुनो, उन्होंने कहा, जंगल उन लोगों से बात करता है जो इसे सुनने की हिम्मत करते हैं। और मैं कसम खाता हूं, उस पहली रात जंगल ने मुझसे बात की। रात का दृश्य, मैक अपने तंबू में लेटा हुआ है। अचानक धीमी, लगभग सुनाई न देने वाली फुसफुसाहट शुरू होती है। पत्ते हल्के हल्के सरसराते हैं, जबकि हवा भी नहीं चल रही होती। मैक और शिकारी प्राचीन खंडहरों पर पहुंचते हैं जो बेलों और काई से ढके हुए हैं। पत्थरों पर अजीब नक्काशियां हैं, टॉर्च की रोशनी में चमकती प्रतीत होती हैं। वे खंडहर कुछ और ही थे, विशाल पत्थर की दीवारें जो सदियों से छिपी हुई थीं, ऐसे जीवों की नक्काशियां जो यहां नहीं होनी चाहिए थीं। उनकी आंखें देखती हुई, और फिर वहां वह वेदी थी, एक भयावह पत्थर की वेदी का क्लोजअप जिस पर गहरे धब्बे बने हैं। शिकारियों ने आगे जाने से मना कर दिया। हम अकेले नहीं हैं, उनमें से एक ने फुसफुसाया। मैं रुक गया। अकेले? मैक एक नक्काशी की जांच करता है। पीछे पेड़ों के बीच एक परछाई हलचल करती है। वहीं मैंने उस वस्तु को पाया, एक अजीब सी हड्डी से बनी माला जो ठंडी थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, हवा बदल गई, सब कुछ शांत हो गया। वह उस वस्तु को घूरता है, फुसफुसाहट तेज होती जाती है। अचानक एक गहरी गूंजती आवाज खंडहरों में गूंजती है। मैक घबराकर इधर उधर देखता है। घबराहट भरे दृश्य। रात हो चुकी है। मैक खंडहरों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक मोटी धुंध छाई हुई है, आवाजें दब जाती हैं। मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन फुसफुसाहट, वे मेरे सिर में गूंज रही थीं। वे मुझे और गहराई में बुला रही थीं। मैक अंधेरे में लड़खड़ाता है। उसके पीछे कदमों की आहट होती है। वह तेजी से मुड़ता है। वहां कुछ नहीं है। फुसफुसाहट तेज होती जाती है। कुछ अनदेखा धुंध में उसके इर्द गिर्द चलता है। मुझे कसम है, कुछ मेरा शिकार कर रहा था, मुझे देख रहा था। फिर मैंने उसे देखा। धुंध में एक आकृति खड़ी है, लंबी और कंकाल जैसी। उसकी खोखली आंखें चमकती हैं। उसका चेहरा क्षण भर के लिए दिखता है, असामान्य और भयानक। मैक की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है। मैक गांव में वापस लौटता है, थका हुआ और कांपता हुआ। बुजुर्ग उसे देखता है, उसकी आंखों में सब कुछ जानने वाली नजर। तुमने कुछ लिया है ना? वह माला, वह अभी भी मेरे पास थी। मैंने उसे बुजुर्ग को सौंप दिया और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे आग में फेंक दिया। फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। मैंने कुछ प्राचीन चीज को परेशान कर दिया था, कुछ ऐसा जो दफन रहना चाहिए था। और मुझे उस धुंध में जो दिखा, वे खोखली आंखें, मैं आज भी उन्हें अपने ऊपर महसूस कर सकता हूं। शॉट काली हो जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में फुसफुसाहट फिर से गूंजती है। मैक अकेले बैठा है, कैमरे की ओर देखता हुआ। कुछ लोग सोचते हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर हैं, लेकिन मैं अब बेहतर जानता हूं। इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो हमारे लिए नहीं बनी हैं, जगहें जो सब याद रखती हैं और वे माफ नहीं करती।
जंगल की रात का फ्लैश, पेड़ों के बीच परछाई हिलती है, फुसफुसाहट तेज होती है। जंगल अपने रहस्य छिपाए रखता है, लेकिन कुछ रहस्य खुद को पाना चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और मुझे बताएं, क्या आप अनदेखे पर यकीन करते हैं? मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में।